जुनूबी जिला अनंतनाग के गावरन कुकरनाग, जो कि जिला अनंतनाग का एक आखिरी इलाका भी माना जाता है, यहाँ पर किसान तेजी से हेजलनट की काश्त की तरफ माइल हो रहे हैं। लिहिनवन गावरन इलाके में महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से साल 1983 में एक फार्म का क़याम अमल में लाया गया और जहां पर 1990 में हेजलनट्स की काश्तकारी शुरू की गई। यहाँ मेन कोकरनाग से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर जो लहनवन एक जगह पे है, वहां पे ये इंडो इटालियन प्रोजेक्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। तो इसमें 16 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तब डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को दी गई और जिसमें इन्हें उस वक्त वॉलनट, हेजलनट और दूसरे कुछ नट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे। मकसद यही था कि लोगों को अदर देन जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, कुछ और मिले ताकि लोगों को उनके फायदा मिले। हालांकि हेजलनट्स के बारे में यहाँ के लोगों को कोई इल्मियत या कोई भी जानकारी नहीं थी। अब जबकि HADP के तहत यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से लोगों को मुतारिफ किया जा रहा है, उसमें हेजलनट्स के हवाले से यहाँ के किसानों को भी वक्तन फ़ौक्तन जानकारी दी गई कि आप सिर्फ सेब या अखरोट पर मुनहसर न रहे। हेजलनट बहुत फायदेमंद है। इसकी 3 वैरायटियाँ हैं, ढीला लांगी है, जाफानी है और टुंडा रवाना है। इसका सब लोग देखें और उसको लगाएं कि इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसकी रेट भी ठीक है और मार्केट में इसकी पिछली बार भी बहुत अच्छी रेट आई हमें। हेजलनट के बारे में हमारे अवाम को, हमारे फार्मर्स को बहुत नॉलेज कम है। The reason being because this is the one variety that is very imported from the outside state. आपको ये जानने में आश्चर्य होगा कि टर्की एक ऐसा कंट्री है जहां पे 64% ऑफ द टोटल हेजलनट प्रोडक्शन हो रही है और यहाँ हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश की जो कन्नूर वैली है, चंबा रीजन है और यहाँ पे हमारे वैली में इसी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये प्रोडक्शन हेजलनट की हो रही है। इस वक्त लिहिनवन फार्म में लगभग 200 कनाल जमीन जो है ज़ेर पैदावार है और मुख्तलिफ किसानों ने भी हेजलनट्स की काश्तकारी शुरू कर दी है। हेजलनट, व्हाई ओनली हेजलनट? बिकॉज हेजलनट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये इसका 0 कोलेस्ट्रॉल है, इट इज गुड फॉर द हेल्थ। और चूंकि जब कोलेस्ट्रॉल ही इसमें कम है तो इसमें हार्ट डिजीज के लिए, डिमेंशिया के लिए, ओबेसिटी के लिए ये बेहतरीन साबित होगा। और आजकल आपको पता होगा कि इनको पहले इसकी जो प्रोडक्शन होती थी लेकिन उसका मार्केट इनका बहुत कम मिलता था, इसका वैल्यू। द रीजन बीइंग बिकॉज इसको शायद एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। अब पिछले 2 सालों से यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट इसको खरीद रहे हैं और इनका अच्छा खासा इनकम हो रहा है। व्हाई? बिकॉज दे हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड दिस एज अ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द चॉकलेट्स, कॉफी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इट हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। प्रोटीन, तेल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हेजलनट्स मोटापे, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी पर काबू पाने में भी मदद करता है।